ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है फाइनल पेपर, पार्ट 10। कोई मुश्किल नहीं है, 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहे उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। ऐसे नहीं बात पूरी हो जाए और विदेही बनने का पुरुषार्थ ही करते रहे तो सूर्यवंशी तो नहीं हुए ना। इसीलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना ज़रूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ न कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना। 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ। युद्ध नहीं करनी पड़े। युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार सूर्यवंशी बनने नहीं देंगे। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी। अगर विदेही बनने का सेकंड में अभ्यास नहीं है तो, और जिस बात में कमज़ोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमज़ोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसीलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कोई भी रूप की माया आए, समझ तो है ही। 1 सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ना। विदेही माना देह से न्यारा हो गया तो देह के साथ ही स्वभाव, संस्कार, कमजोरियां सब देह के साथ है, और देह से न्यारा हो गया तो सबसे न्यारा हो गया। इसीलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देगी। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए। मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके। नहीं तो आदत होगी तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करे तब ही विदेही बने। अच्छा, आप लोगों का तो अभ्यास 14 वर्ष किया हुआ है ना? सभी ने कहा बाबा ने संस्कार डाल दिया है, फाउंडेशन पक्का है। आप लोगों की तो 14 वर्ष में नेचर बन गई। 18 जनवरी 2000 के महावाक्य। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए। अभी भी ब्रह्मा बाप यही शुभ से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है ना, या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर चाबी दे दे तो आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? सिर्फ रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वह आंसू मोती समान दिल में समाते भी है। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे।
डेट दे देवे। आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ या उनको छोड़कर चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया ना, लेकिन उनको तो यह रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी। तो सभी एवर रेडी है, एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी है या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाए, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर राज्य करेंगे। तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रति शुभ कामना है कि एवर रेडी बनो और एवर रेडी बनाओ। 15 फरवरी 2000 के महावाक्य। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी है, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा है, ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने उठाया, अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए? 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना? तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर
फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? 16 दिसंबर 2000 के महावाक्य। दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल के ख़त्म होनी है। इसीलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही है, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकल रही है, निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति का पेपर है। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आएंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसीलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? यह हो रहा है, यह हो रहा है। खेल देखो। पेपर है तो पास हो जाओ, पास विथ ऑनर हो जाओ। 15 दिसंबर 2001 के महावाक्य। एक ही बात करो, बस दुआएं देनी है। चाहे कोई बद्दुआ भी दे तो भी आप दुआ दो, क्योंकि आप दुआओं के सागर के बच्चे हो। कोई नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं हो, आप राज़ी रहो। ऐसे हो सकता है 100 जने आपको नाराज करे और आप राज़ी रहो। हो सकता है अभी और भी नाराज करेंगे, देखना। पेपर तो आएगा ना, माया भी सुन रही है ना। बस यह व्रत लो, दृढ़ संकल्प लो, मुझे दुआएं देनी है और लेनी है बस। तो एक ही काम करो बस, नाराज न होना है, न करना है। 28 मार्च 2002 के महावाक्य। जिन्होंने सच्चा सच्चा अकाउंट रखा है, बाप दादा के पास तो स्पष्ट हो ही जाता है। कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे भी रखा है। एक्यूरेट बहुत थोड़ों ने लिखा है या रखा है, फिर भी बाप के डायरेक्शन को माना। इसीलिए बाप दादा ने 2 प्रकार की एक्स्ट्रा मार्क्स उन्हों की बढ़ाई, क्योंकि श्रीमत पर चलना यह भी एक सब्जेक्ट है। तो श्रीमत पर चलने की सब्जेक्ट में पास हुए, इसीलिए फर्स्ट वालों को बाप दादा ने अपने तरफ से 25 मार्क्स बढ़ाई। जो पहला नंबर है और जो दूसरा नंबर है उसको 15 मार्क्स बढ़ाई। यह एक्स्ट्रा लिफ्ट बाप दादा ने अपने तरफ से दी। तो फाइनल पेपर में आपकी यह मार्क्स जो है वह जमा होगी, पास विथ ऑनर होने में मदद मिलेगी। 25 सितंबर 2002 के महावाक्य। चाहे बीमारी आती है, चाहे सेवा आती है, दोनों को अपनी शक्ति से पार करके विजयी बन जाते हैं। यह बीमारी भी एक पेपर है। जैसे और पेपर पास करते हो, ऐसे यह भी एक पेपर पास हो जाता है और सहज पास हो जाता है। 30 अक्टूबर 2003 के महावाक्य। बाप दादा इशारा तो दे देता है, लेकिन इंतज़ार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सरकमटेंस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का होना है, मिनट का भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला
पास हो जाएगा। 25 मार्च 2005 के महावाक्य। मन की लगन ऐसी पक्की करो जो विघ्न आ ही नहीं सके। जहाँ बाप से लगन है वहाँ विघ्न नहीं आ सकता, असंभव है। इसीलिए संदेश देने की सेवा करो, लेकिन जो सेवा का फल निकला है उस फल को मजबूत बनाओ, पक्का बनाओ। कच्चा फल नहीं रह जाए, क्योंकि समय फास्ट जा रहा है। समय का कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है और अचानक होना है। बाप दादा को पता भी है कब होना है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि अचानक पेपर होना है। इसीलिए जमा का खाता बहुत बढ़ाओ। 30 नवंबर 2005 के महावाक्य। समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहे वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। 31 दिसंबर 2005 के महावाक्य। अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा, तो 3 मास बाप दादा देते हैं। ठीक है, देवे होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रियों को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करे, जो ऑर्डर करे वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना। 28 मार्च 2006 के महावाक्य। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है, कब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे? दूसरे को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे स्व को संपन्न बनाना है। अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखे या नहीं? संगठन है, बाप जानते हैं। संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। बहुत कुछ चलने में भी सामने बातें आती है, लेकिन यह तो आएगी। बातें खत्म हो तो संपन्न बने, वह होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई न दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती है, बातें क्या कहती है, नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है? और बाप दादा अभी यह देखने चाहते हैं। अगर वतन में स्विच ऑन करे तो सब बच्चे, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे गाँवों में, चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दे। अभी बाप की हर एक बच्चे में यही श्रेष्ठ आशा है। तो आप सभी बाप के आशा के दीपक बनेंगे। 15 दिसंबर 2006 के महावाक्य। जैसे हाँ और ना सोचने में कितना टाइम लगता है, सेकंड, तो परिवर्तन शक्ति इतनी फास्ट चाहिए। समझा ठीक है, नहीं ठीक है,
ना ठीक को बिंदी और ठीक को प्रैक्टिकल में लाना है। अभी बिंदी के महत्व को कार्य में लगाओ। जैसे साइंस वाले सब बात में तीव्र गति कर रहे हैं और परिवर्तन शक्ति भी ज़्यादा कार्य में लगा रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति वाले अभी लक्ष्य रखो। अगर परिवर्तन करना है, नॉलेजफुल हो, तो अभी पावरफुल बनो। सेकंड की गति से कर रहे हैं, हो जाएंगे, कर लेंगे, नहीं हो सकता है या मुश्किल है, क्योंकि लास्ट समय सेकंड का पेपर आना है, मिनट का नहीं। तो सेकंड का अभ्यास बहुत काल का होगा, तब तो सेकंड में पास विथ ऑनर बनेंगे ना। परमात्म स्टूडेंट है, परमात्म पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पास विथ ऑनर बनना ही है ना। पास मार्क्स लिया तो क्या हुआ, पास विथ ऑनर। क्या लक्ष्य रखा है? जो समझते हैं पास विथ ऑनर बनना है, वह हाथ उठाओ। पास विथ ऑनर, ऑनर शब्द को अंडरलाइन करना। अच्छा, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मिनट मोटर तो कॉमन है, सेकंड का काम है अभी। 2 फरवरी 2007 के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। 15 फरवरी 2007 के महावाक्य। प्रोग्राम बहुत अच्छा बनाते हो, बाप दादा भी टॉपिक सुनते हैं। ग्रुप के पुरुषार्थ के विषय देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्या है, जब टॉपिक शुरू करते या लक्ष्य रखते हो, वह बहुत फोर्स का रखते हो, फिर कुछ न कुछ पेपर तो आता ही है और आना ही है। बिना पेपर कोई पास नहीं होता। सिर्फ दृढ़ता को चेक करो, बातों में नहीं जाओ, दृढ़ता को देखो। 17 मार्च 2007 के महावाक्य। पुरुषार्थ में पेपर तो बहुत आते ही है और आने ही है, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी के लिए पेपर में पास होना इतना ही निश्चित है कि तीव्र पुरुषार्थी पेपर में पास हुआ ही पड़ा है। होना है नहीं, हुआ ही पड़ा है, हुआ ही पड़ा है, यह निश्चित है। 17 मार्च 2007 के महावाक्य। जब कहाँ थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो कोई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर वाले नहीं। ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीज़ें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात होवे, बातें तो आएंगी, बातें नहीं आएंगी यह बाप दादा नहीं कहेगा। जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएगी, क्योंकि पास विथ ऑनर होना है ना। 15 दिसंबर 2007 के महावाक्य। चेक करो, क्योंकि अगर अचानक कोई भी पेपर आ जाए, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती है, इसीलिए कर्मों के गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है, जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता,
आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। 5 मार्च 2008 के महावाक्य। चेक करो कितना समय बीत गया। अभी समय की समीपता का और अचानक होने का इशारा तो बाप दादा ने दे ही दिया है। दे रहा है नहीं, दे ही दिया है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी, अलर्ट आवश्यक है। अलर्ट रहने के लिए चेक करो हमारा मन और बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर है। क्लीन भी चाहिए, क्लियर भी चाहिए। इसके लिए समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में, बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग पावर दोनों बहुत आवश्यक है। ऐसे सरकमस्टेंस आने हैं जो कहाँ दूर भी बैठे हो, लेकिन क्लीन और क्लियर मन और बुद्धि होगा तो बाप का इशारा, डायरेक्शन, श्रीमत जो मिलनी है वह कैच कर सकेंगे। टच होगा, यह करना है, यह नहीं करना है। इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। तो वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके जमा करो। जब चाहो, जैसे चाहो वैसे मन और बुद्धि को कंट्रोल कर सको। व्यर्थ संकल्प स्वप्न में भी टच नहीं करे, ऐसा माइंड कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कहावत है, मन जीते जगत जीत। जैसे स्थूल कर्मेंद्रिय हाथ है, जहाँ चाहो, जब तक चाहो तब तक ऑर्डर से चला सकते हो। ऐसे मन और बुद्धि की कंट्रोलिंग पावर आत्मा में हर समय इमर्ज हो। ऐसे नहीं योग के समय अनुभव होता है, लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अनुभव कम हो। अचानक पेपर आने हैं, क्योंकि फाइनल रिजल्ट के पहले भी बीच बीच में पेपर लिए जाते हैं। 2 अप्रैल 2008 के महावाक्य। अभी सेंटर में हर एक सेंटर तो निर्विघ्न बने, उसके लिए हर एक अपने विधि प्रमाण कोई नई नई बातें निकाले। सेंटर पर क्या होता है वह सब अनुभवी है, और क्या करे इस बात का अटेंशन रखे। जो पहले सेंटर निर्विघ्न बने, फिर जोन निर्विघ्न बने। स्वभाव तो भिन्न भिन्न होंगे और पेपर भी आएंगे, लेकिन इनको पास कैसे करे यह विधि पक्की ध्यान में रहे। और बीच बीच में हर जोन भी आपस में रिजल्ट निकालते रहे। आगे क्या करे, आगे क्या करे, यह हुआ, इसको कम करे। आगे क्या करे उसका स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। 31 दिसंबर 2008 के महावाक्य। जैसे आप सबकी दादी निमित्त बनी ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित्त पालना के बनी तो ऑटोमेटिक याद आती है। बाप दादा की तो बात छोड़ो, लेकिन दादी तो आप जैसी ही थी, लेकिन करके दिखाया। सबसे बड़ा पेपर दादी ने ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, यह तो कमाल की ना। ओम शांति।